नितिन गडकरी ने ठोका केजरीवाल पर मुकदमा। सीएम ने हाथ जोड़कर मांगी माफी। खबर पढ़कर आपको लगा होगा आखिर ये सब कब हो गया। तिहाड़ में बंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कब और क्यों मानहानि का मुकदमा ठोक दिया और केजरीवाल ने माफी कब मांग ली, ये किस्सा आज हम आपको सुनाते हैं। ये बात है साल 2014 की, लेकिन इस किस्से का जिक्र केजरीवाल के जेल जाते ही फिर से होने लगा तो सोचा क्यों ना राजनीति का ये दिलचस्प किस्सा आपको सुनाया जाए। बात है साल 2014 की। 31 जनवरी 2014 को केजरीवाल ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने भारत के सबसे भ्रष्ट लोगों का जिक्र किया था। इसमें केजरीवाल ने जानबूझकर गडकरी का नाम भी जोड़ा था। केजरीवाल का साल 2012 में भी दावा था कि गडकरी ने महाराष्ट्र के किसानों की जमीनें हड़प ली। केजरीवाल का आरोप था कि गैरकानूनी तरीके से 100 एकड़ जमीन गडकरी को दी गई जिसमें वो खेती का काम करवा रही हैं। केजरीवाल ने ये भी कहा था कि गडकरी बीजेपी के जरिए अपना हित साध रही हैं। जमीनों पर बांध बनाए गए लेकिन बांध का पानी किसानों को नहीं मिल रहा। साल 2014 आते आते केजरीवाल ने सूची तक जारी कर दी थी जिसमें गडकरी को भ्रष्ट बता दिया था। बस इसी से आहत होकर गडकरी ने बिना देर किए केजरीवाल को मानहानि का नोटिस जारी कर दिया था और फिर अपने बयानों से पलटने के लिए माहिर केजरीवाल मौके की नजाकत को देखकर फिर से पलट गए थे और फिर गडकरी से हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी। इतना ही नहीं, मामले को खत्म करने के लिए गडकरी से दरख्वास्त भी की थी। बेहद सरल और सौम्य व्यवहार के गडकरी ने भी बिना किसी विवाद के इस मामले को खत्म करने में केजरीवाल का सहयोग कर दिया था। इसी कड़ी में केजरीवाल और गडकरी ने एक जॉइंट एप्लीकेशन दिल्ली पटियाला कोर्ट में सबमिट की थी। इस एप्लीकेशन में गडकरी ने न सिर्फ केजरीवाल की माफी को एक्सेप्ट किया था बल्कि केस को वापस लेने की बात भी कही थी। कोर्ट की मुहर के बाद ये मामला खत्म हो गया। इसी दौरान केजरीवाल ने पलटते हुए अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से भी माफी मांगी थी, जिसे लेकर पार्टी की पंजाब यूनिट में बवाल हुआ था। केजरीवाल ने इस दौरान कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल से भी माफी मांगी थी। बहरहाल ये किस्सा भले ही पुराना हो, लेकिन अब जब केजरीवाल शराब घोटाले के तहत फंस गए हैं और हाल ही में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिए गए हैं, तो फिर ये किस्सा वायरल हो रहा है। आपको बता दें 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को रिमांड पर लिया था। 28 मार्च को उनकी रिमांड खत्म हो गई थी। फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने 1 अप्रैल तक उनकी रिमांड को बढ़ा दिया था। 1 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई, लेकिन इस बार ईडी ने रिमांड नहीं मांगी बल्कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आह्वान किया। कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बहरहाल देखना होगा आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं या फिर राहत मिलती है। फिलहाल आपको गडकरी और केजरीवाल का ये किस्सा कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।